नमस्ते दोस्तों। भाग 2। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब जब धर्म कमज़ोर पड़ने लगता है, जब जब अधर्म का जोर बढ़ने लगता है, पूरी प्रजा सत्य को भुलाकर अराजकता, भ्रष्टाचार, अधर्म में पूरी तरह लिप्त हो जाती है, तब तब योगेश्वर अवतरित होकर भुला दिए गए सत्यों को प्रजा को फिर से बतलाकर उन्हें अधर्म से उबार कर सत्य और धर्म का फिर से पुनरुद्धरण करते रहते हैं। श्री वेदव्यास जी जैसे महायोगेश्वर सत्य प्रबोधन हेतु यदा कदा जन्म लेते ही रहेंगे। अब तक ना जाने कितने योगेश्वरों ने जन्म लिए होंगे, ना जाने कितने बुद्ध पैदा हुए होंगे, कितने योगेश्वर जन्म लेते रहेंगे, ना जाने कितने बुद्ध पैदा होने वाले होंगे। ये सब प्रत्येक मानव धर्म के अनुसार जीने हेतु सत्य को प्रकाश में लाने के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, अपने हिस्से की सहायता करने के लिए जन्म लेते ही रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, सत्य एक ही है, वह है मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, यानी जब हम इस सत्य को जान जाएंगे कि जो मुझ में है वो ही मेरे सामने वाले जीव में है, जब हम इस आत्म सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तब हम इस आत्म सत्य से आया हुआ हमारे आचरण का नाम ही धर्म है। आत्म सत्य की जानकारी न रहने पर हम असत्य में ही जीते रहते हैं और असत्य से अधर्म ही जन्म लेता है, और असत्य में रहते हुए हम जो आचरण करते हैं वही है अधर्म। इसीलिए दोस्तों, जो श्री भगवत गीता आप सबके सामने हम रख रहे हैं, उसमें बस हमें एक ही बात को जानना है, इस सत्य को पहचानना है कि हम इस शब्दों को जानकर आत्मज्ञानी बने, इस आत्म सत्य को पहचाने। और यह पहचानने का तरीका ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने बताया है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं तब हम इन सत्यों को जान जाते हैं, और सत्यों को जानने के बाद ही हम धर्म का आचरण करने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र भी बताया गया है। ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या ब्रह्म विद्या। ब्रह्म मतलब कि आत्मा का शास्त्र। जब हम आत्मा को जानने लगते हैं, आत्मज्ञान होने लगता है, तो यही ब्रह्म विद्या शास्त्र है। चित्त के विकारों को निग्रह करने का ज्ञान देने वाला शास्त्र योग शास्त्र है। तो इसीलिए भगवद गीता ध्यान योग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का ज्ञान देने वाला उपनिषद है। तो अब हम ये जानते हैं कि कौरव पांडव युद्ध के लिए अंतिम रूप से तैयार होकर अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। इस दृश्य को देखने पर अर्जुन का मन शिथिल हो गया और वो ये सोचने लगा कि ये सब मेरे गुरुजन, बंधु और मित्र हैं, और उसके अंदर ये लालसा जागी कि अगर मैं इनका संहार करता हूँ, इनको मारता हूँ, तो मैं तो पाप का भागीदार हो जाऊँगा। तो और इनके रक्त से सने सिंहासन से मैं क्या विरक्त हो पाऊँगा? क्या ऐसी विरक्ति हो जाएगी? तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो धनुष बाण को नीचे छोड़कर और शिथिल होकर बैठ जाते हैं। अब अर्जुन इस भ्रम में है
कि जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है यही शाश्वत है। मेरे सामने जो मेरे अपने हैं, बंधु हैं, वो ऐसा सोच रहा है। लेकिन अगर हम आत्मज्ञानी हैं तो हम ये बात समझने लगते हैं कि ये सब तो विविध श्रेणी की आत्माएं हैं। इस धरती की पाठशाला में विविध प्रकार के पाठ सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो पूरा होकर हम इस शरीर को त्याग कर चले जाते हैं। लेकिन अर्जुन को तो इस बात का पता ही नहीं, और वो तो सिर्फ अपने आप को योद्धा समझ रहा है। युद्ध में मारना है ऐसा शोक मगन है, सोच मगन है कि आत्मा मरी नहीं जाती एवं आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा तो नित्य है। इसीलिए इस सब को बताने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनेक अध्यायों में यही ज्ञान देना शुरू किया कि मेरे अपनों को मारकर अगर मैं पाप का भागीदार बनता हूँ तो फिर मैं इससे अच्छा तो भिक्षा ही मांगनी शुरू कर दूँ। तो फल की आसक्ति को छोड़कर द्वंद्व से अतीत समत्व भाव से करते हुए कर्म का आचरण कर पाप और पुण्य के कर्म बंधन से विमुक्ति प्राप्त हम कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन को तो ये ज्ञात नहीं है। वो कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। तो अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों का आचरण हमें अवश्य करना चाहिए। अकर्मी होकर कभी भी नहीं रहना चाहिए। कर्म आचरण में भी हमें निमित्त मात्र तटस्थता से कमल के पत्ते पर पड़े जल की बूंद की भांति हम रहकर अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन को तो ये पता नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस सत्य को बताने के लिए और धर्म का आचरण करने के लिए अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं।